तो आज बात करेंगे कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें कि तुम्हें जॉब नहीं करनी, तुम्हें ऑनलाइन बिजनेस करना है, जैसे कि यूट्यूब फॉर एग्जांपल यूट्यूबर बनना है। तो देखो भाई, कन्विंस करने के लिए तुम्हें अपने रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। मान लो कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो फॉर एग्जांपल कि पापा मुझे ट्यूशन नहीं लगाना, ट्यूशन व्यूशन कुछ काम का नहीं होता, वो कुछ अच्छा पढ़ाते भी नहीं, मैं खुद पढ़ के अच्छे परसेंटेज ला दूंगा। तो अब तुम्हारे पापा तो तुम्हारे डायरेक्टली सुनने वाले हैं नहीं, वो बोलेंगे अच्छा खुद पढ़ेगा, क्यों ट्यूशन का क्यों इतना बोल रहा है? और क्योंकि फी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ पढ़ाते भी नहीं, फालतू के वो। तो तुम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को कन्विंस करने के लिए? ज़्यादातर लोग का ये है कि पापा को कन्विंस करना है, मम्मी तो वैसे ही मान जाती है। तो क्या कर सकते हैं? वो सबसे पहले तो ये कर सकते हो कि मान लो अगर तुम्हारे 2 एग्ज़ाम्स होते हैं साल में, मान लो जैसे कि इंजीनियरिंग में इन सेम और एंड सेम होता है। तो इन सेम मतलब राउंड 1 ही होता है मान एक प्रकार से। तो राउंड 1 में अच्छे मार्क्स लाके उनको दिखाओ कि ये देखो पापा रिजल्ट देखो, सब में बढ़िया मार्क्स आ रहे आए, 100 में से 95, 85, 90। तो तुम्हारे पापा बोलेंगे हाँ ये बढ़िया रिजल्ट आया, इसको क्लास की जरूरत नहीं, ट्यूशन की जरूरत नहीं। तब तक तो वो तुम्हें ट्यूशन ही लगाएगी, क्योंकि ऐसा है, ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगता लेकिन इंडियन पेरेंट्स जो है वो बहुत ही तरह ईगोटिस्टिकल और एरोगेंट होते हैं। ईगो उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वो अपने स्पेशली अपने जो बच्चों की है वो कभी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनकी नहीं सुनी थी जब वो बच्चे थे। ये समझ रहे हो? क्योंकि ये जो एक डायनामिक बन गया है, उनको ऐसा लग रहा है कि यार उन्होंने हमारी नहीं सुनी थी, तो अब हम इनकी नहीं सुनेंगे। और ये एक मेन रीज़न है कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को अभी हेट करने लगे, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो, तू डिग्री कर ले, ये वाली डिग्री कर ले, ये बड़े हायर एजुकेशन कर लिए, बेटा और हाई जा, बीटेक कर लिया, अब एमबीए करेगा। यार एमबीए करके भी क्या चाय बेचनी है, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लेनी है, वो सेल्स में जाना है, वो तो वैसे भी जा सकते हो। तो हमारी जो जनरेशन है उसको ये पता है कि क्या नहीं करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि क्या करना है, इज द मेन प्रॉब्लम। पिछले वाली जनरेशन को तो वैसे भी उनको कुछ ज़्यादा मतलब हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन थी नहीं। अब जैसे कि हमारे पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स गरीब थे, तो अब जो गरीब हुए, अगर उसका बच्चा, गरीब का बच्चा अगर कुछ भी कर ले, तो उसके लिए एक अचीवमेंट है। पापा अगर 20,000 कमा रहे, बेटा 22 कमा लेगा, तो वो तो उनके लिए बहुत अचीवमेंट होती है। और ये एक पिछले जनरेशन का था कि उसकी जो पिछली जनरेशन मतलब हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, उनके पेरेंट्स, उनका ऐसा था कि यार पापा से तो बढ़िया ही कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अचीवमेंट था। लेकिन उनको जो अचीवमेंट है वो तुम्हारे अंदर नहीं दिख रहा, इसलिए वो जो है हमेशा ये खुद ही सोच रहे कि हम ही कुछ करेंगे, हम ही कुछ फैसला लेंगे, इसको कुछ नहीं आता। और वो ये इसलिए सोच रहे हैं कि इसको कुछ नहीं आता मतलब तुम्हें, क्योंकि तुमने अभी तक कोई उनको रिजल्ट नहीं दिखाया। तो मेन जो है घुमा फिरा के ये आ रहा है कि तुम्हें उनको कुछ रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। अगर मान लो यूट्यूबर है हो और यूट्यूब करना चाहते हो, तो उनको दिखाना पड़ेगा कि इसमें कुछ पोटेंशियल है, कुछ है। अब समझाने का कोई फायदा नहीं होता, और ये मैं बता रहा हूँ कि तुम सोचे कि और पेरेंट्स को थोड़ा बहुत समझा के कन्विंस करके नहीं होता। इंडिया में बहलाना फुसलाना आसान है, समझाना मुश्किल है। तो बहलाना फुसलाना इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स को बहलाओ फुसलाओ, इसका मतलब ये बोल रहा हूँ कि कुछ रिजल्ट दिखाओ। मान लो कि अगर यूट्यूब का भी रिक्वायरमेंट आई थिंक ड्रॉप हो गया और 500 सब्सक्राइबर और 3000 वॉच ओवर ऐसा लग रहा है, तो अपने चैनल को मोनेटाइज करके दिखा सकते हो उनको। रात दिन मेहनत करके मोनेटाइज करो चैनल को और लिखो कि ये देखो पापा, ये इसमें पैसा है, ये पैसा आ रहा है, ये देखो बैंक अकाउंट में पैसा है। तो पापा लेंगे, हाँ उन्हें लगा हाँ थोड़ा कुछ कमा सकती है इससे। फिर और सब्सक्राइबर बढ़ा के और वॉच टाइम, अपना रिटेंशन टाइम, एड से रेवेन्यू, या जिस भी मीडियम से तुम रेवेन्यू कमा चाहते हो, कोई भी बिजनेस हो, उनको दिखाना पड़ेगा। लेकिन तब तक जो है तुम्हें उनकी सुननी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो तुम्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं एक प्रकार से। हालांकि उस चीज़ के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है। तो ये भी एक आता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की जो छत्र छाया है, मतलब उनकी जो ऐसे अम्ब्रेला मानते हैं, बोलते हैं अम्ब्रेला, उसके नीचे से निकलना पड़ेगा। मतलब कि अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ेगा। और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो तू गलत बोल रहा है, जिंदगी भर के लिए नहीं, बस कुछ महीनों के लिए। और इसके लिए क्या कर सकते हो, दूसरी सिटी में जाके कोई जॉब ढूंढ सकते हो, ये एक ऑप्शन है। या आप ये पेरेंट्स के साथ रह के अपने बिजनेस पे काम कर सकते हो, जो जो भी तुम्हारा पैशन वैशन है। वैसे पैशन का भी एक बता दो कि पैशन वैसन कुछ कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ होता है। मेरा भी पैशन था वीडियो एडिटिंग, अभी थंबनेल डिजाइनिंग ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि ये मैं खुद के यूट्यूब चैनल के लिए करता हूँ, फ्रीलांसर हूँ नहीं। अगर बन जाओ, अगर सोच रहे हो कि यार ये भी बड़ी ऑप्शन है वैसे,
लेकिन बात ये आती है कि घुमा फिरा के कि अभी तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी अगर तुम अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, तो वो डिसाइड करेंगे तुम क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे, क्या करोगे। तुम्हारी पूरी जो लाइफ है उनके हाथ में है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पैसा नहीं कमा रहे, तुम्हारे पापा कमा रहे या तुम्हारी मम्मी। तो अगर तुम खुद पैसा कमाने लग जाओ तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व ही है। बहुत लोग बोलते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी डजंट सॉल्व दिस दैट। ये खुद ही देख लो कि पैसा सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को। मनी इज ब्रिंगिंग यू हैप्पीनेस। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हो कि तुम्हें करना है फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, और तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और तुम्हें फोर्स कर रहे हैं डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, नीट की पढ़ाई के लिए, और फिर क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? अब घर छोड़ के बाहर भाग तो नहीं सकते, क्योंकि अगर भागोगे तो कहाँ जाओगे? दोस्त के घर वो कितने दिन रहने देगा? एक दो हफ्ते में भी भाग के जाओगे कहाँ? क्योंकि पापी पेट के लिए खाना तो खाना पड़ता है। अब वो बनाओगे कैसे? कहाँ रहोगे? तो ये तो ऑप्शन तो आउट ऑफ ऑप्शन ही है। जो मूवीज का सीन होता है ना, वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होता। वो मूवीज बस 2 घंटे के लिए देख लिए, वो थोड़ा लगा कि अच्छा था, मजा आया, अब छोड़ो, काम पे आओ। और एक बढ़िया एक हमारे टीचर थे, उन्होंने आई थिंक कौन सा तो टीचर था, फोर्थ स्टैंडर्ड में, उसने वो बोला था कि कुछ चीज़ें रो के मिलती है, कुछ चीज़ें लड़ के मिलती है। वो उसने मराठी में बोला था कि कुछ चीज़ें काही वस्तू लढून काही वस्तू रडून मिळवाव्या लागतात, काही गोष्टी लढून मिळवाव्या लागतात। तो इस सिचुएशन में तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और फिर पूछेंगे कि यार लड़ेंगे कैसे, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि तुम्हें मान लो कोई पैशन फॉलो करना है। जैसे किसी का पैशन है सिंगिंग और उसे सिंगर बनना है, तो उसके लिए बता दूं कि अगर खुद को लगता है कि अच्छा करोगे, तो अपना यूट्यूब चैनल चालू कर लो, और इंस्टाग्राम और ट्विटर उन सब पे चालू कर दो, और कहीं से पैसे कमाओ। फाइवर, फीवर, अपवर्क, बहुत वेबसाइट है जैसे कि फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और अपने जॉब के साथ, अपने कॉलेज के साथ जो है वो काम करना चालू कर दो। क्योंकि सच बता रहा हूँ कि पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास पैसा और रिजल्ट नहीं है। इज द मैसेज। तो तुम कहोगे कि व्हाट्स वीडियो बोलते हैं कि पेरेंट्स को ऐसा समझाओ, उन्हें बहलाओ, सुलाओ, आई मीन समझाओ। नहीं समझा सकते पेरेंट्स को, क्योंकि उनका ईगो बहुत हाई है। जितनी उनकी हाइट है तुम्हारे पेरेंट्स की, उससे ज़्यादा उनका हाइट टू ईगो है। और ये कोई डिसरिस्पेक्ट में, हाँ डिसरिस्पेक्ट ही है वैसे, लेकिन समझ लो जब अब डिसरिस्पेक्ट है लेकिन रियलिटी है, तो रियलिटी को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो तुम्हें उनको रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि अभी जो है मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, और वीडियो बनाना अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए जो स्क्रिप्टिंग मैं नहीं कर पा रहा, थंबनेल भी उतने ज़्यादा बढ़िया नहीं बन रहे, एडिटिंग भी नहीं हो पा रही। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी अगर मैं आके यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, इट्स लाइक कि शोइंग अप एवरी डे, और कुछ नहीं से तो कुछ बढ़िया ही हो रहा है। कहीं पे तो पहुँच रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली जाके पेरेंट्स को तो बोल नहीं सकते। अभी ये जाके मैं बोल नहीं सकता कि पापा एक कंप्यूटर लेना है ताकि अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकूँ। उसके लिए तो मुझे खुद यूट्यूब से ही कमाना पड़ेगा, क्योंकि कोई अदर ऑप्शन तो है नहीं, और बिना एडिटिंग के ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, जैसे जो कि मेरी है, बढ़िया थंबनेल बना सकता हूँ, बढ़िया स्क्रिप्टिंग, और एडिटिंग में वो साइलेंस रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि लैपटॉप उतना पावरफुल है नहीं। तो कुछ जो बोलते हैं ना कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ ये बढ़िया हो रहा है, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हम इंडियंस की एक सबसे ज़्यादा बढ़िया एडवांटेज है कि जो मे बी फॉरेन कंट्रीज के बच्चों का भी नहीं है, जुगाड़ लगाना। कुछ बोलते हैं कॉमेडी है, कॉमेडी शब्द लगता है कि जुगाड़ लगाओ, कुछ जुगाड़ लगाओ। ये कॉमेडी नहीं है, बिजनेस है। कुछ रतन टाटा, आई थिंक रतन टाटा की कोई बुक थी जुगाड़ करके, उसमें अगर उसका फ्रंट पेज, उसका जो कवर पेज देख लो, अगर अभी गूगल पे जाके सर्च कर लेना जुगाड़। जुगाड़ इज द बेस्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो तुम्हें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और मतलब कुछ सोचना पड़ेगा कि इस चीज़ को इसके साथ कैसे करूँ। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारा पैशन, तुम्हें लगता है कि इस चीज़ में बहुत पैशनेट हो, और जब काम करने लगते हो उसके ऊपर तो पता चलता है कि यार पैशन तो चला गया। और अगर ऐसी सिचुएशन में अगर तुम फंस जाओ कि पेरेंट्स ने मान लो सुन भी लिया और तुम्हें अपने पैशन पे काम करने दिया, फिर पता चले ये तो तुम्हारा पैशन था ही नहीं, अब कुछ नया पैशन आएगा। फिर पैशन आता जाता रहता है, पैसा इज वॉट मैटर्स। तो एक बार को तुम्हारे पेरेंट्स भी 100% गलत नहीं है, लेकिन वो गलत इस चीज़ में है, वो सोचते हैं इस चीज़ से पैसा आएगा। उस चीज़ में वो गलत है जो कि उनकी सोच है कि सेटल हो जाएगा कोई कंपनी में। कंपनी में सेटल वैसे भी नहीं हो सकती, वो 2 साल में छोड़नी पड़ती है। कंपनीज आर लाइक कि गर्लफ्रेंड, उनके लिए सोच रहे कि कंपनी जो है
उसको वो वाइफ की तरह सोच रहे कि एक बार कर लिया तो कर लिया। वो वाइफ नहीं, वो गर्लफ्रेंड ही है। वो 2 साल में चेंज करना पड़ता है। खैर वो रिलेशनशिप का में ऐसे कचरा करके बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रियलिटी अब वही है। तो एनीवे, सो आई होप कि तुम अभी कोई साइड हसल करके उससे अपने मतलब पैशन को मोनेटाइज़ करोगे। क्योंकि जब तुम्हारा पैशन मोनेटाइज़ हो जाएगा, तो पैसा आएगा तो पेरेंट्स का जो है, वो माइंड तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएगा। तो इसलिए जो है साइड हसल करो। दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड। और अगर सोच रहे हो कि पैशन को मोनेटाइज़ कैसे करेंगे? अगर किसी का पैशन है कुकिंग, तो वो कैसे मोनेटाइज़ करेगा? वो कुकिंग की वीडियो बना सकता है। और वो जो होता है ना कुकिंग के लिए चीज़ें लगती है, जैसे कि नमक, तेल, तो वो एफिलिएट लिंक मार्केटिंग कर सकते हैं अमेज़न के साथ। और वो बिग बकेट और क्या वो अमेज़न ग्रोसरी, उसके साथ एफिलिएट लिंक मार्केटिंग कर सकता है। उससे भी मोनेटाइज़ हो सकता है। तो पैशन सिर्फ़ जो है, पैशन इक्वल्स टू पैसा, कि किसी भी चीज़ से पैसा कमा सकते हो, नौकरी-वोकरी से। तो तुम चूज़ करे अपने पैशन से, तो पैशन से पहले पैसा कमाना पड़ेगा। और पता चला कि पैशन खराब है तो क्या करें? कोई और चीज़ कर लो और पैसा कमाओ। उसके ऊपर वीडियो बनाना कि पैशन अपना फ़ॉलो करे या ना करे। तो अगर इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।